बीते दशक ने भारतीय बैडमिंटन में क्रांति ला दी है, जिसने इस खेल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। पिछले दशक की यात्रा ने देश में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों के नाम प्रमुख हैं। वहीं पारुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ हम किसी एक विशेष क्रम में सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं। प्रकाश पादुकोण। भारतीय बैडमिंटन के पहले सुपरस्टार प्रकाश पादुकोण कई मायनों में अग्रणी थे। पादुकोण ने 1978 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल स्वर्ण जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया। पादुकोण ने इस उपलब्धि में केवल 2 साल बाद शीर्ष स्थान हासिल किया, जब उन्होंने बैडमिंटन में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक माने जाने वाले इंग्लैंड ओपन का ताज जीता। 1980 में फाइनल में इंडोनेशिया दिग्गज लिम स्वी किंग को हराया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। पुलेला गोपीचंद एक ऐसा नाम है जो अब भारतीय बैडमिंटन का पर्याय बन गया है। प्रसिद्ध प्रकाश पादुकोण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एक शिष्य गोपीचंद ने 1996 में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। वह 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की टीम के साथ रजत और 2000 में एशियाई चैंपियनशिप में एक कांस्य जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। पुलेला गोपीचंद के करियर का गौरव 2001 में आया, क्योंकि वह ऑल इंग्लैंड का ताज जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने। उन्होंने 2004 में हैदराबाद में प्रसिद्ध पुलेला गोपीचंद अकादमी खोली, जिसमें बहुत सारे वित्तीय संघर्ष पर काबू करने के बाद छोटे बच्चों को अपना ज्ञान प्रदान किया जो खेल सीखना चाहते थे। साइना नेहवाल वह खिलाड़ी थी जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारतीय बैडमिंटन का परिदृश्य बदल दिया था। साइना नेहवाल 2009 में BWF सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी और 2010 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। सिर्फ 22 साल की उम्र में नेहवाल देश की स्टार शटलर बनने के लिए तैयार हो रही थी और लंदन 2012 में उन्होंने शीर्ष वरीय प्राप्त वांग यान से हारने से पहले सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपार उत्साह दिखाया। हालांकि कांस्य पदक मैच में भाग्य उन पर मुस्कुराया, जहां वांग शिन एक चोट के साथ रिटायर हो गई। साइना नेहवाल 2015 में दुनिया में शीर्ष क्रम की महिला एकल खिलाड़ी बन गई, जिससे वह इसे हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थी। पीवी सिंधु। अगर साइना नेहवाल ने भारतीय बैडमिंटन को अब सपने देखने की हिम्मत दी, तो पीवी सिंधु ने उस सपने को सच कर दिखाया। पीवी सिंधु ने 2013 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीतने से पहले जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2014 विश्व चैंपियनशिप में एक और कांस्य जीता और पीवी सिंधु ने अपनी जबरदस्त खेल दिखाते हुए वह रियो में 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए समय पर पीठ की चोट से उबर गई। यह यकीनन उनके करियर का अब तक का सबसे अच्छा पल लेकर आया। 20 वर्षीय पीवी सिंधु ने ताई तजू यिंग और पुराने प्रतिद्वंदी नजोमी ओकुहारा जैसी बड़ी तोपों को गिराकर तत्कालीन विश्व नंबर 1 कैरोलिना मरिन के साथ एक धड़कते हुए किताबी मुकाबले की स्थापना की। यह एक बहुत बड़ा मुकाबला था जिसने दुनिया को झुका दिया, क्योंकि मरिन ने ऊर्जावान भारतीय बैडमिंटन स्टार को मात देने के लिए अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया। 2018 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने से पहले विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते। पीवी सिंधु ने ओकुहारा को हराने और 2019 में ऐतिहासिक BWF विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन का निर्माण किया, जिससे वह ताज जीतने वाली पहली भारतीय बनी। कोविड महामारी से बाधित एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बाद पीवी सिंधु ने इतिहास का एक और टुकड़ा बनाने के लिए टोक्यो 2020 में महिला एकल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। किदाम्बी श्रीकांत भारतीय बैडमिंटन के सफर में एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्रीकांत ने 2013 में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। फाइनल में पारुपल्ली कश्यप को हराकर 2014 में चाइना ओपन के साथ BWF सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए, जहां उन्होंने ओलंपिक चैंपियन
लिन डैन को परेशान किया। किदांबी श्रीकांत रियो 2016 के क्वार्टर फाइनल में लिन डैन से हार गए थे, लेकिन सफलता के लिए यह उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 2017 में रिकॉर्ड 4 सुपर सीरीज खिताब जीतने के बाद 2018 में विश्व नंबर 1 पर केवल दूसरे भारतीय बने। साइना नेहवाल इससे पहले ये कारनामा किया था। उसके बाद घुटने की चोट ने उनकी प्रगति को रोक दिया, लेकिन उन्होंने 2021 में वापसी करते हुए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। और ये प्रोसेस यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत के पास मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन वुमेन और मिक्स्ड डबल के फॉर्मेट में सभी खिलाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। जल्दी ही आपको यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।